अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल 2। आज के हमने इस वीडियो में जो हमारे पास क्लास 11th है उसकी हमने फ़िज़िक्स पढ़नी है। ठीक है जी। वैसे तो मैं कहता हूँ कि हम बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के भी लेक्चर हैं मेरे चैनल पर, तर्जमातुल कुरान के, उर्दू के, इंग्लिश के। तो आज हम फ़िज़िक्स को भी पढ़ते हैं और लेक्चर बाय लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे, तमाम जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल पर स्टडी ट्यूब एजुकेशनल 2 को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि मेरे जितने भी आपका लेक्चर होंगे वो आपके पास बआसानी पहुंच जाएंगे। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी है, क्या इसमें खामियाँ, क्या अच्छा है। तो ये जी, आपने ये काम प्लीज़ ज़रूर करना है। ठीक है जी, वीडियो शुरू करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मयरमेंट्स। मयर, चीज़ों की पमाइश करना। मयरमेंट्स का आपको नाम से पता चल जाता है कि मयरमेंट्स का मतलब होता है चीज़ों की पमाइश करना। ठीक है जी। फ़िज़िक्स हम पढ़ते हैं, आगे उसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। उससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। ठीक है, साइंस क्या है। जो साइंस होती है ना, साइंस का जो डेफिनेशन है वो हमारे पास उर्दू में आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। इल्म जो हमारे पास होता है ना, उसका मुशाहदा करना, मुशाहदात और तजर्बात। ठीक है, मुशाहदात और तजर्बात। ऑब्ज़र्व एंड ऑर्गेनाइज़, कोई इल्म है, कोई चीज़ है, उसको ऑब्ज़र्व करना, मुशाहदा करना, ऑर्गेनाइज़, उनके तजर्बात करना, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास साइंस है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये साइंस कहलाती है। साइंस की ब्रांचेस, बहुत सी ब्रांचेस है, जिसे हम नेचुरल फ़िलोसफी कहते हैं। ठीक है, साइंस की ब्रांच में एक फ़िज़िक्स ब्रांच है, उसके बाद बायो भी ब्रांच है साइंस की, कंप्यूटर भी साइंस की ब्रांच है, केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है। ये सारी साइंस की ब्रांचेज़ हैं। उसमें जो हमारे पास फ़िज़िक्स आ जाती है वो भी एक साइंस की ब्रांच ही है। ठीक है जी। साइंस एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं। साइंस हम कहते हैं जो हमारे पास इल्म होता है उसको ऑब्ज़र्व करना और ऑर्गेनाइज यानी तजर्बात उनके करने, और हमारे पास कहलाती है साइंस। और नेचुरल फ़िलोसफी, उसकी ब्रांचेस को नेचुरल फ़िलोसफी कहती हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास हो गई थी इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। ठीक है जी। अब जी नीचे आ जाएँ। अब जी इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स को हमने दो चीज़ों में कन्वर्ट किया, दो चीज़ों में क्लासिफिकेशन इनकी की। कुदरत की बना पर, नेचर की बना पर हमने इसे दो ब्रांचेस में तकसीम किया। तो वो दो ब्रांचेस है क्या थी? देयर वाज अ हग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज इकट्ठा होता रहा बिगिनिंग 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। 19वीं सदी में हमारे पास जो भी इल्म हासिल होता रहा, साइंटिफिक नॉलेज हासिल होता रहा, उसे हमने दो नेसेसरी मज़ीद दो क्लासेस में तकसीम किया है। ठीक है जी, मज़ीद दो क्लासेस में से उन्हें तकसीम किया है। एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस और एक को कहते हैं फ़िज़िकल साइंस। ठीक है जी। एक हमारे पास आ जाती है बायोलॉजिकल साइंस और एक फ़िज़िकल साइंस। अब इनके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि बायोलॉजिकल, बायो का मतलब यानी ज़िंदगी। ठीक है जी, बायो का मतलब ज़िंदगी। पहला पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है। द साइंस विच डील विद लिविंग थिंग, यानी जानदार एशिया। ठीक है, जानदार एशिया, जिसमें हम जानदार एशिया को पढ़ें, स्टडी करें उसे। द साइंस विच डील विद लिविंग थिंग्स सच एज बोनिटी, जियोलॉजी, बता भी दिया उसने, ब्योनिटी या जियोलॉजी, ETC आर कार्ड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है जी। साइंस की ऐसी ब्रांच, साइंस की ऐसी क्या नाम है, शाख, जिसमें हम लिविंग थिंग यानी जानदार एशिया यानी बॉनेटी और जियोलॉजी को पढ़ें, वो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस कहलाती है। ठीक है जी। अब आ जाता है फिज़िकल साइंस क्या होती है। द साइंस विच डील विद नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान एशिया। फिज़िक्स में हम यही करते हैं ना, डिस्कस बेजान एशिया का वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी मेजरमेंट, उसकी वेलोसिटी मालूम करते हैं। ठीक है ना। ये जी बेजान एशिया, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है जी, नॉन लिविंग थिंग्स सच एज केमिस्ट्री, एटमोरी, जियोलॉजी, ETC आर कार्ड फिजिकल साइंस। ठीक है जी। द साइंस विच डील नॉन लिविंग थिंग एज केमिस्ट्री, एटमोरी, जियोलॉजी, ETC आर कार्ड फिजिकल साइंस। ठीक है जी, हमारे पास फिजिकल साइंस आ जाती है। फिजिकल साइंस में क्या है, फिजिक्स इज़ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस।
तो फिज़िकल साइंस का बेसिक अहम हिस्सा है वो हमारे पास फिज़िक्स है, ठीक है जी, वो हमारे पास फिज़िक्स कहलाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स, ठीक है जी, फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। अब फ्रंटियर्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, फ्रंटियर्स का मतलब होती है हदें, फ्रंटियर्स का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्रीज यानी हदें, ठीक है जी। साइंस की क्या हदें हैं, फिज़िक्स की क्या हदें हैं, क्या उसकी बाउंड्रीज़ हैं। फ्रंटियर्स का मतलब बाउंड्रीज़ यानी हदें होता है, ठीक है जी। अब इसकी बाउंड्रीज़ फ्रंटियर्स को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है जी। द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज जो एशिया होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, हम फिज़िक्स में इसको स्टडी करते हैं। जो फिज़िक्स की हद होती है वो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट होती है। इस तरह यूनिवर्सल यानी कुदरत एक बहुत बड़ा निज़ाम है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत एक्सट्रीमली लार्ज एशिया है। उसके बाद रेडियो टेलीस्कोप, गैदर इंफॉर्मेशन, हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं पहला जी फ्रंटियर्स है हमारे पास, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट के हम डिस्कस करते हैं, वो फ्रंटियर्स में आ जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट में आ जाता है पार्टिकल्स यानी एटम सबसे स्मॉल चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यून्स एंड अदर चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ठीक है जी, एटम में। तो फिज़िक्स में हम लार्ज एशिया, एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल एशिया करते हैं, इसके डिस्कस करते हैं। और जी तीसरे नंबर का पॉइंट है दी वर्ल्ड कम्प्लेक्स मैटर, इट आल्सो वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स यानी दरमियानी एशिया, ठीक है जी। दरमियानी एशिया जो हमें पढ़ते हैं वो हमारे पास वो भी फ्रंटियर्स ही कहलाते हैं फिज़िक्स के। इसमें आ जाते हैं मॉलिक्यूल से लेकर हमारे पास अर्थ के दरमियान, मॉलिक्यूल्स ऑन एक्सट्रीम और टू दी अर्थ एंड दी अदर, जो क्या नाम है हमारे पास मॉलिक्यूल और, ठीक है, मॉलिक्यूल और अर्थ के दरमियान का हमारा जो चीज़ें हैं वो हम मिडल साइज़ की कैटेगरीज़ में हम यूज़ करते हैं। तो फिज़िक्स में हम मिडल साइज़ एशिया भी स्टडी करते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ आल फंडामेंटल फिज़िक्स विच इन हार्ट ऑफ साइंस, जो फिज़िक्स के तमाम फंडामेंटल्स है वो साइंस का दिल कहलाते हैं, हार्ट कहलाते हैं, ठीक है जी। फिज़िक्स के तमाम फंडामेंटल को साइंस का हार्ट कहते हैं, ठीक है जी। ये तो हमारे पास अब इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स आ चुका था, ठीक है जी। अब जी थोड़ी सी ऊपर आ जाए, एरिया ऑफ फिज़िक्स क्या थी, जो हमारे पास फिज़िक्स का एरिया है उसका रकबा है वो क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले मैकेनिक्स, या हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है, हीट एंड टमोडिस या भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया, ऑप्टिक्स, साउंड, हाइड्रोजन, स्पेशल रिलेटिव, जनरल रिलेटिव, क्वांटम मशीन, एटॉमिक फ़िज़िक्स, मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स और सुपर कनेक्टिविटी, सुपर फेंडेलिटी, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, मेंटोहाइड्रोमिक्स एंड स्पेस फ़िज़िक्स। ये फ़िज़िक्स का जो हमारे पास एरिया, ये सारा फ़िज़िक्स का एरिया ही कहलाता है, ठीक है जी। ये फ़िज़िक्स का एरिया। अब हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, उसकी 2 क्लासिफिकेशन भी, बायोलॉजिकल और फिज़िकल साइंस, उसके फ्रंटियर्स भी पढ़ ले। अब हम असल चीज़ पर आते हैं कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है जी। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है जी, फिज़िक्स साइंस की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ मैटर, एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, ठीक है जी। फिज़िक्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, मैटर, MATTER, मैटर, ठीक है, मैटर। और दूसरा एनर्जी, ठीक है जी, मैटर और एनर्जी। अब मैटर में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, मैटर को हम कहते हैं मादा, एनर्जी को एनर्जी ही कहते हैं, ठीक है जी। मैटर में अब कौन कौन सी चीज़ आ जाती हैं, सॉलिड आ जाता है, ठीक है, उसके बाद गैसेस आ जाती हैं, लिक्विड आ जाता है, उसके बाद प्लाज्मा आ जाता है। ये हमारे पास गैसेस आ जाती हैं, मैटर। हम फिज़िक्स में इन चारों चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, ठीक है जी, फिज़िक्स में हम गैसेस और ये सारी चीज़ों की हम डिस्कस करते हैं, ये चारों चीज़ें मैटर में आ जाती हैं।
सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा और गैसेस। उसके बाद जो हमारे पास एनर्जी में एनर्जी हम किसे कहते हैं? एनर्जी कहते हैं टू डू वर्क, कहाँ गया, टू डू एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है जी, सॉरी अब कहाँ गया, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। तो फिज़िक्स में हम एनर्जी और मैटर दोनों के इनके रिलेशनशिप बिटवीन दोनों के रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास फिज़िक्स आ जाती है, ये फिज़िक्स की डेफिनेशन। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब जी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम इनमें ब्रांच ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे, उसके साथ आगे जो अगली टॉपिक होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों का भला हो जाए। और हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।